गुड मॉर्निंग। सो हम एसक्यूएल क्वेरी का डेटाबेस, हम एसक्यूएल लैंग्वेज सीख रहे हैं, तो हम लाइव प्रोजेक्ट को लेके स्टार्ट कर रहे हैं। सो जस्ट डायल हमारा एक लाइव प्रोजेक्ट है जिसका हमें पूरा बैकएंड सिस्टम बनाना है, और इसके बैकएंड के लिए W3 स्कूल्स पे जाना है, एसक्यूएल सेक्शंस पर, और एसक्यूएल स्टडी करते हुए हम बैकएंड सिस्टम को प्रिपेयर करेंगे। सो यहाँ पर आप देखेंगे कि बेसिकली हमारे पास सिटी का एड्रेसेस है, ठीक है ना। सो पर्टिकुलर अगर जैसे आपको दिल्ली में कुछ सर्च करना है तो दिल्ली से रिलेटेड बिजनेसेस आ जाएंगे। यहाँ लोकेशंस भी है, ये देखिए, ये पर्टिकुलर लोकेशंस है। तो कहीं ना कहीं सिस्टम में सिटी भी है हमारे पास अवेलेबल, ठीक है। सो हमारा जो है डेटाबेस है, इस डेटाबेस को हम ओपन करेंगे एक्सएम के अंदर। यहां से स्टार्ट किया मैंने शेल एक्सप्लोरर, ये डेटाबेस, ये हमारा डेटाबेस रहा, इसको हम यूज करेंगे। ये मैंने यूज किया, इसमें हम टेबल्स चेक करेंगे। तो अभी देखिए, लास्ट क्लास तक मैंने इस जस्ट डायल की 3 टेबलें बना दी थी, ठीक है ना। इन तीनों टेबलों को मैं यहाँ नोट डाउन कर लेता हूं। और जो लास्ट टेबल मैंने बनाई थी वो हमारी यूजर आईडी वाली टेबल थी, यूजर टेबल थी हमारी पर्टिकुलर, ठीक है ना। सो इस डाटाबेस से रिलेटेड मल्टीपल टेबल्स हम बनाएंगे। अब कोई भी बिजनेस अगर किसी सिटी में रजिस्टर्ड होगा, बेसिकली कोई भी बिजनेस है तो सिटी में ही रजिस्टर्ड होगा, ठीक है ना। सो उस पूरे डेटाबेस की आपको लो लेवल डिजाइन की प्लानिंग करनी पड़ेगी आपको, है ना। सिस्टम डिजाइन के 2 पार्ट होते हैं। सिस्टम डिजाइन के कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट होते हैं सिस्टम डिजाइन के अंदर। एक तो होता है हाई लेवल डिजाइन और एक होता है लो लेवल डिजाइन। तो डाटाबेस की प्लानिंग करना, टेबल्स की प्लानिंग करना, इट इज अ पार्ट ऑफ लो लेवल सिस्टम डिजाइन, ठीक है ना। कितनी टेबलें लगेगी, किस टेबल का किस टेबल के साथ में किस टाइप का रिलेशनशिप होगा, ये सारी जो प्लानिंग होती है, ये सारे डिजाइन जो होते हैं, ये लो लेवल सिस्टम डिजाइन के अंतर्गत आते हैं, जिसे आप LLD बोलते हैं। क्या बोलते हैं? LLD, लो लेवल डिजाइन, ठीक है ना। सो उसी लो लेवल डिजाइन में हम आगे प्लानिंग पर बढ़ेंगे और हम देखेंगे कि 4th टेबल हमें क्या चाहिए। सिटी चाहिए। सिटी कहां पर होगा? स्टेट्स में होगा, ठीक है ना। स्टेट्स कहां होगा? कंट्रीज में होगा। सिटीज कहां होगा? कंट्रीज में होगा, ठीक है ना। और हमने ये चीज भी प्लान आउट कर रखी थी कि सारी टेबलों के नाम प्लूरल फॉर्मेट में होने चाहिए। सो सिटी की वजह मैं किस नाम से टेबल बनाऊंगा? सिटीज। स्टेट की टेबल में किस नाम से बनाऊंगा? स्टेट्स। कंट्री के टेबल में किससे बनाऊंगा? कंट्रीज नाम से, है ना। ये कन्वेंशन है, ये प्रिंसिपल है, ये टेबलों के फाइल देने का तरीका है। इस नाम से आपको कुछ टेबल्स आपको बनानी है, ठीक है ना। टेबल कोई सी भी बने, आईडी वाला कॉलम ले लो, यहां पर नेम ले लिया मैंने। टेबल कोई सी भी बने, आईडी वाला कॉलम ले लो, यहां नेम ले लिया। टेबल कोई सी भी बने, आईडी वाला कॉलम ले लो, यहां पर नेम ले लिया। तो अगर सिटी वाली टेबल के अंदर नेम होगा, मतलब क्या होगा? वो सिटी का नाम। अगर स्टेट टेबल में अगर नेम वाला कॉलम होगा तो क्या होगा? वो स्टेट का नेम। अगर कंट्रीज टेबल में नेम वाला कॉलम होगा तो कंट्री का नेम, ठीक है ना। तो ऐसे थोड़े कॉमन वर्ड्स हमें यूज कर लेने हैं। अदरवाइज आप चाहें तो सिटी अंडरस्कोर नेम, इसको बोल दिया आपने स्टेट अंडरस्कोर नेम, ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो मैं थोड़ा सा इस तरीके से लेके चल रहा हूं। आज मुझे 3 टेबल्स बनानी है और मुझे कुछ बिजनेसेस सिटीज के अंदर रजिस्टर करने हैं, और इनर ज्वाइन करके हम उसकी क्वेरी कर करके देखेंगे, ठीक है ना। तो एक यूज केस हम यहां पर ले लेते हैं, ठीक है ना। जैसे सुप्रीम इलेक्ट्रॉनिक्स एक शॉप है,
जिसका जो जो नीमच में भी अवेलेबल है और सुप्रीम इलेक्ट्रॉनिक्स और किसी भी दूसरी सिटी में भी हो सकता है, ठीक है ना। इसी नाम से शॉप जो है, इसी नाम से जो शॉप है वो और दूसरी सिटी के अंदर भी हो सकती है, ठीक है ना। सेम नाम का बिजनेस अलग अलग सिटीज में हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। सो हम यही केस लेके चल रहे हैं। तो हम एक बिजनेस को रजिस्टर करेंगे और उस बिजनेस के मल्टीपल सिटीज में हम डेटाबेस में उसकी प्लानिंग करेंगे। तो उसके लिए हमें पहले सिटीज की एंट्री करनी होगी। ये नीमच इंदौर दिल्ली, इसको मैं कहाँ रखूंगा, इसको मैं सिटी टेबल के अंदर रखूंगा और बिजनेसेस को हम बिजनेस टेबल के अंदर रखेंगे और कुछ ना कुछ हम इनर ज्वाइन करके हम अपने आउटपुट को देखेंगे। सो चलिए अब मैं टेबल बना लेता हूं। क्रिएट टेबल, सिटीज, आईडी, इंटीजर, अनसाइंड, प्राइमरी की, ऑटो अंडरस्कोर, इंक्रीमेंट। मैंने क्या बोल रखा है, कोई सी भी टेबल बनाओ, पहला वाला कॉलम आईडी, इंटीजर, अनसाइंड, प्राइमरी की, ऑटो इंक्रीमेंट, ये बोलना ही बोलना है, ठीक है ना। इससे बहुत सारे एडवांटेजेस मिलते हैं, आपके रिकॉर्ड्स यूनिकली आइडेंटिफाई हो जाते हैं, इसलिए ये वाला कॉलम एज इट इज हमें देना है। उसके बाद मैंने नेम ले लिया, मैंने ले लिया, वेरकेयर ले लिया और इसको मैंने मैक्सिमम लेंथ दे दी 255 और ये मेरा लास्ट कॉलम है, ठीक है ना। ये मेरा लास्ट कॉलम है और इस कॉलम लास्ट कॉलम है, इसलिए यहां पर मैं कॉमा नहीं लगाऊंगा और ये राउंड ब्रैकेट क्लोज किया और मैंने ये किया। तो देखो क्या लिखा हुआ रहा है, क्वेरी ओके, मतलब मेरी सिटी वाली टेबल बन चुकी है। सो यहां पर हम एक्सप्लेन करेंगे, एक्सप्लेन सिटीज। ये देखो हमने किया सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सिटीज, एम्प्टी सेट। समझ में आ गया ना, टेबल के अंदर एक भी रिकॉर्ड नहीं है, खाली है। तो चलिए, तो कोई भी असाइनमेंट करने से पहले टेक्स्ट फाइल के अंदर प्लानिंग कर लो कि हमें करना क्या है। 1 घंटे तक 2 घंटे तक जो भी असाइनमेंट करना है उसका आउटपुट क्या होने वाला है पहले ही आप नोटपैड में फाइनल कर लो। तो ये आप नोटपैड देखिए, इसमें सेम बिजनेस को मैं अलग अलग सिटीज में क्या करना चाहता हूँ, रजिस्टर करना चाहता हूँ। तीनों बिजनेस के नाम सेम है मगर उनके हो सकते हैं ओनर अलग अलग होंगे। तो सबसे पहले आप देखिए, ये जो 3 सिटीज हैं ये मेरे पास अलग टेबल में होनी चाहिए, क्योंकि जो आपको आउटपुट दिखाई दे रहा है वो आउटपुट जो आपका दिखाई दे रहा है वो इनर ज्वाइन होके आएगा, है ना। डेटाबेस में कैसे आएगा, इनर ज्वाइन में होके आएगा। तो आपका बिजनेस का नाम अलग टेबल में पड़ा हुआ है, सिटी का नाम अलग टेबल में पड़ा हुआ है। उन दोनों टेबलों से हम रिकॉर्ड्स को क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे और फिर आउटपुट बताएंगे, ठीक है ना। सो चलिए ये हो गया। अब यहां से मैं वो भी ले लेता हूं, फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैं क्रिएट टेबल नेम, राउंड ब्रैकेट स्टार्ट, आईडी, इंटीजर, अनसाइंड, प्राइमरी की, ऑटो अंडरस्कोर, इंक्रीमेंट, नेम, वेरकेयर, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, ठीक है ना। उसी तरीके से क्रिएट टेबल का नाम, कंट्रीज, आईडी, इंटीजर, अनसाइंड, प्राइमरी की, ऑटो अंडरस्कोर, इंक्रीमेंट, नेम, वेरकेयर, और ये लास्ट कॉलम है इसलिए कॉमा यहां पर नहीं देंगे। ये राउंड ब्रैकेट क्लोज किया मैंने, सेमीकोलन लगाया और जैसे इंटर करूंगा देखो क्या लिखा हुआ रहा है, क्वेरी ओके, 0 रो अफेक्टेड, मतलब मेरी टेबल्स बन चुकी है। अब मैं यहां कंफर्म कर सकता हूं शो टेबल्स नाम से, दिखाई दे रहा है आपको। सो ये हो गया। तो चलो सिटीज में कुछ एंट्रीज कर लेते हैं। जो मैंने प्लानिंग कर रखी है उस हिसाब से मुझे कितनी सिटीज डालनी है, 3 सिटीज डालनी है, नीमच, इंदौर और दिल्ली, है ना। इन तीनों की एंट्री कर लेते हैं। इंसर्ट इनटू, सबसे पहले तो डिस्क्राइब कर लेते हैं किसको, सिटीज को। आप देखो मैंने टेबल का स्ट्रक्चर शो करवा दिया, तो अब मैं इसको देख देख के मैं अपनी इंसर्ट की क्वेरी लिख सकता हूं। इंसर्ट इनटू टेबल नेम, सिंटेक्स बोल बोल के याद करो,
आपको अगर, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं प्रोजेक्ट है, स्टार्ट से कर रहे हो तो भाई एक एक चीजें बोल बोल के याद करो. You have to memorize the syntax part. Okay, so insert into table name. So what is the table name? Cities. So insert into cities. Round bracket start. Now see, this is the round bracket start. This is the round bracket close. Values. Round bracket start. Round bracket close and semicolon. समझ में आ गया. सो यहां पर ये राउंड ब्रैकेट स्टार्ट, राउंड ब्रैकेट क्लोज, वैल्यूज, राउंड ब्रैकेट स्टार्ट, राउंड ब्रैकेट क्लोज, सेमीकोलन. मैंने पूरा फॉर्मेट मैंने ऐसे याद रख रखा. अब मुझे पता है कि इस लेफ्ट वाले में तो मैं क्या दूंगा, कॉलम्स के नाम, और राइट वाले में क्या दूंगा, वैल्यूज. ठीक है ना. तो चलिए, अब पहला कॉलम क्या आ रहा है, आईडी. तो आईडी कभी भी इंसर्ट इनटू में स्पेसिफाई नहीं करते क्योंकि उनकी वैल्यू ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाती है, आपको इंसर्ट करने की जरूरत नहीं है. तो फिर मैं किसको लेऊंगा, फिर नेम को. सो यहां पर मैंने नेम लिया. अब नेम क्या है मेरा, इस टाइप का डेटा टाइप है, इंटीजर है कि कैरेक्टर टाइप का है, कैरेक्टर टाइप का है. तो अगर कैरेक्टर टाइप का है तो वैल्यूज किसमें दोगे, सिंगल कोटेशन में दोगे. तो यहां पर मैंने सिंगल कोटेशन में दिया, यहां से मैंने दे दिया नीमच. ठीक है, और मैंने इंटर किया, क्या आ रहा है, क्वेरी. ओके, वापिस से गया मैंने यहां पर ले लिया नीमच की जगह इंदौर, क्वेरी. ओके, इंदौर की जगह मैंने क्या ले लिया, दिल्ली. अब मैं क्या करूं, आउटपुट देखूं तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, बोल बोल के याद करो, टेबल नेम, ये सिलेक्ट क्वेरी. ठीक है ना. सिलेक्ट, सारे कॉलम को आप क्या बोलोगे, स्टार. सारे कॉलम को हम क्या बोलते हैं, स्टार. स्टार मीन्स ऑल कॉलम्स, है ना. सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम. सो मैं क्या करूंगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम. तो देखो आगे, अब हर सिटीज को क्या हो गया, असाइन एक यूनिक नंबर हो गया, एक न्यूमेरिक नंबर असाइन हो गया. ठीक है, अब यहां पर हम अपने टेबल्स देखते हैं, शो टेबल्स. यहां पर देखो हमारे पास बिजनेसेस रजिस्टर्ड हैं, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम बिजनेसेस. ठीक है ना. सो आप देखेंगे प्रीवियस क्लास के अंदर मैंने कुछ ऐसे बिजनेसेस रजिस्टर किए थे, है ना, और उन बिजनेसेस को कैटेगरी आईडी भी असाइन करी थी हमने कि भाई कौन सा बिजनेस किस कैटेगरी को बिलोंग करता है. ठीक है ना. जैसे सुप्रीम नाम का बिजनेस वो किसी अलग अलग कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है. ठीक है ना. तो यहां पर अब रिलेशंस और भी ज्यादा होंगे. ठीक है ना, कि पर्टिकुलर जो बिजनेस है वो किस सिटी आईडी को बिलोंग करता है. ठीक है ना, पर्टिकुलर बिजनेस जो है वो किस उसको बिलोंग कर रहा है. सो यहां पर आप बिजनेस नेम एंट्री करेंगे और इन्हीं का ज्वाइन करने के लिए हमारे पास सिटी आईडी भी होना चाहिए. ठीक है ना. तो ये जो बिजनेस वाली टेबल है, इसी टेबल में एक कॉलम और लेना पड़ेगा ज्वाइनिंग के लिए. किस टेबल की ज्वाइनिंग के लिए, सिटी के लिए, ताकि आप पता कर सके कि भाई कौन सा बिजनेस किस सिटी को बिलोंग करता है. तो इंफॉर्मेशन को कभी भी सिंगल टेबल में नहीं रखा जाता है. आपकी मल्टीपल इंफॉर्मेशन को आप मल्टीपल टेबल में ऑर्गेनाइज करके उनको ज्वाइन करके आप फाइनल आउटपुट यूजर को बताते हो. दैट इज दी लो लेवल डिजाइन. ठीक है ना. तो इसकी प्लानिंग आपको करनी पड़ती है और इसकी हैबिट आपको, इसकी एक्सपर्टीज छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स पे जैसे जैसे आप काम करते चलेंगे आपको इसकी एक्सपर्टीज हो जाएगी. ठीक है ना. सो इसीलिए मैंने ये वाला जो प्रोजेक्ट लिया है ताकि आपको एक ऑनलाइन बिजनेस डायरेक्टरी जस्ट डायल, जो आपने नाम सुना है देखा भी है, कहीं ना कहीं आपकी फैमिली के कोई ना कोई बिजनेस ओनर होंगे, उनका जस्ट डायल पर अकाउंट होगा ही होगा. तो ये इसको हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं और इन चीजों को समझेंगे. तो मैंने सिटीज को इंडिपेंडेंटली किस टेबल में डाल दिया, सिटीज में. क्या बिजनेस नेम को मैंने इंडिपेंडेंटली डाल दिया बिजनेस टेबल में, बिल्कुल डाल दिया. मगर सिटीज का बिजनेस के साथ कोई रिलेशन अभी के सिचुएशन में तो नहीं है, इसीलिए आपको यहां पर क्या देना पड़ेगा, एक अलग से कॉलम देना पड़ेगा, जो कि वो कॉलम किसको बिलोंग करेगा, आपकी सिटी को बिलोंग करेगा. ठीक है ना. तो इस वाली टेबल में, बिजनेस वाली टेबल में हम एक कॉलम और बनाने जा रहे हैं, सिटी आईडी. ठीक है ना. तो अब टेबल तो बन चुकी है, बनी हुई टेबल में कुछ भी मॉडिफिकेशन करना है तो अल्टर टेबल में, बनी हुई टेबल में कुछ भी मॉडिफिकेशन करना है तो अल्टर टेबल में. सो ये अल्टर कमांड मैंने आपको बता रखी है, अल्टर कमांड मैंने आपको बता रखी है, ये रही अल्टर.
अब मुझे करना क्या है, मुझे नया कॉलम ऐड करना है। आई वांट टू ऐड वन कॉलम फॉर द सिटी आईडी, है ना। जैसे मैंने बिजनेस कैटेगरी आईडी स्टोर करवाया, उसी तरीके से यहाँ पर पास में मैं क्या स्टोर करना चाहता हूँ, सिटी आईडी। तो मैं एक नया कॉलम इस टेबल में चाह रहा हूं कि नहीं चाह रहा हूं, सो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक नया कॉलम ऐड करना पड़ेगा। सो सिंटेक्स हम करेंगे, सिंटेक्स याद करना है, बोल बोल के याद करना है। अल्टर टेबल टेबल नेम, ऐड कॉलम नेम, डेटा टाइप और एनी कंस्ट्रेंट इफ इट हैज। अल्टर टेबल नेम, so what is the table name, business, alter table name, then add, then column name, add column name। अब column name आप चाहें तो अब यहां पर column name देने का तरीका मैं बता रहा हूं, जो कन्वेंशन में खुद फॉलो करता हूं मैं वो बता रहा हूं। यहां पर मुझे column name देना है, तो कॉलम नेम आपको कैसे देना चाहिए, जो टेबल का नाम है एग्जैक्टली वो लिख लो, अंडरस्कोर लगाओ और उसके अंदर आपका वो किसको बिलोंग कर रहा है, किसको बिलोंग कर रहा है, आईडी को। तो मैं हमेशा इस तरीके से लिखना मुझे सही लगता है, क्योंकि नाम से ही मुझे पता चल जाता है कि भाई किस टेबल का है, कौन से कॉलम को बिलोंग करे। तो नेमिंग कन्वेंशन रेलेवेंट होने चाहिए, समझ में आने चाहिए। सो अल्टर टेबल नेम एड, दिस इज द कॉलम नेम। और कॉलम नेम यहाँ आप कुछ भी ले सकते हो, बट इसका नाम कुछ इस तरीके से ले जैसे मैंने ले रखा, कि इस अंडरस्कोर के लेफ्ट हैंड साइड पर तो टेबल का नाम आ जाए और राइट हैंड साइड पर उसके आईडी वाले कॉलम का नाम आ जाए। उसके बाद उसका डेटा टाइप, अब उसका डेटा टाइप एग्जैक्टली आपने इसको क्या दे रखा था, इंटीजर अनसाइंड दे रखा था, तो इसको भी आप क्या बोल सकते हो, इंटीजर अनसाइंड बोल सकते हो, ठीक है ना। हाँ, यहाँ प्राइमरी वाइमरी नहीं देना है, यहाँ ऑटो इंक्रीमेंट नहीं देना है, सिर्फ डेटा टाइप। सो डेटा टाइप इज व्हाट, इसको क्या दिया था मैंने, इंटीजर अनसाइंड। इसको क्या दिया था, स्टेट को इंटीजर अनसाइंड। इसके डेटा टाइप मैंने क्या दिया था, इंटीजर अनसाइंड। तो जब आप किसी भी एग्जिस्टिंग टेबल में अगर कोई कॉलम बनाना है तो उसको भी एग्जैक्टली वही डेटा टाइप दो जो उस दूसरी टेबल को रेफरेंस में आपने दिया था, ठीक है ना। तो ये ऐसे भी काम कर जाएगा और डायरेक्टली आप इंटीजर भी लिखोगे तो भी काम कर जाएगा, बट मेरा कन्वेंशन क्या है कि एग्जैक्टली मैं वही डेटा टाइप देता हूं जो दूसरी टेबल को रेफर करेगा। तो उसमें मैंने बनाते समय जो दिया था वही डेटा टाइप में इस समय भी देता हूं। सो यहां पर मैंने क्या दे दिया, इंटीजर अनसाइंड। सो ये मैंने कॉपी किया और यहां पर हम गए और अब आप देखिए, क्वेरी ओके, क्वेरी ओके हो गया। अब मैं यहां से सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम करूं तो अब आप देखो, ये जो सुप्रीम इलेक्ट्रॉनिक्स है इस नाम से जो बिजनेस, इसका कैटेगरी स्टोर नहीं है और इसका सिटी आईडी भी क्या आ रहा है, नल आ रहा है अभी। तो अब मान लो सुप्रीम इलेक्ट्रॉनिक्स नाम से जरूरी थोड़ी है क्या जो हमारी शॉप का जो नाम है वो पूरे इंडिया में एक ही हो, उस नाम से अलग अलग बिजनेसेस अलग अलग सिटी में हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, बिल्कुल हो सकते हैं, ठीक है ना। तो यही यूज केस लेके हम चल रहे हैं, ठीक है ना, यही यूज केस हम लेके चल रहे हैं। सो चलिए, एक डेटा तो मैंने ऑलरेडी स्टोर कर रखा है, ठीक है ना। सो वो डेटा 5 पर है, आप देखिए, और नीमच का रिकॉर्ड मैंने किस पे स्टोर करवा रखा है, 1 पे, ठीक है ना। तो एक को मैं 1 पे असाइन कर दूंगा, दूसरे को मैं 2 पे असाइन कर दूंगा, तीसरे को मैं 3 पे असाइन कर दूंगा। तो देखते हैं अब मुझे क्या करना है, एंट्री हो चुकी है और उस एंट्री में मुझे कुछ चेंजेस करने हैं, तो मैं कौन सी क्वेरी परफॉर्म करूंगा, अपडेट। अगर आपने कोई रिकॉर्ड एंट्री कर दिया, सेव कर दिया और उस रिकॉर्ड में आप कुछ चेंजेस करने हैं तो क्या करेंगे, अपडेट। सिंटेक्स क्या है, अपडेट टेबल सेट कॉलम नेम इक्वल्स टू वैल्यू वेयर सम कंडीशन, ठीक है ना। सो अपडेट टेबल नेम, so what is the table name, business, set which column I want to set is the city's id, city's id, set city's id is equal to what, I want to store at Neemach, so Neemach id is 1, so set city id 1 where some condition, so what will be the condition, where id equals to 5,
वेयर आईडी इक्वल्स टू 5। तो ये मेरी कंडीशन बन गई। अब देखो मेरा रिकॉर्ड अपडेट हो गया। अब मैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम करूं, देखो सुप्रीम इलेक्ट्रॉनिक्स पर सिटी आईडी क्या स्टोर हो गई, 1 हो गई, ठीक है ना। तो मेरा एक रिकॉर्ड तो आ गया। अब इसी तरीके से मैं यहाँ पर इंसर्ट इनटू बिजनेस, राउंड ब्रैकेट स्टार्ट, राउंड ब्रैकेट क्लोज, राउंड ब्रैकेट स्टार्ट, राउंड ब्रैकेट क्लोज, एंड द बी नेम comma cities अंडरस्कोर आईडी, एंड यहां पर हम क्या स्टोर करवाएंगे, ठीक है ना। और यहां पर आप देखेंगे ये जो सिटी आईडी है, ये वाला कॉलम वेरकेयर है कि इंटीजर है, इंटीजर है ना। अभी आपके सामने मैंने कॉलम बनाया, ठीक है ना, मैंने आपके सामने वो कॉलम बनाया था, वो इंटीजर है ना। तो यहां पर इंटीजर वाले में स्ट्रिंग नहीं देते हैं, ठीक है ना। तो ये यहां से मैंने स्ट्रिंग हटा दिया और डायरेक्टली मैंने 2 दे दिया, ये हो गया। यहां से मैंने 3 दे दिया, और अब आप देखिए, तो आप देखो सुप्रीम इलेक्ट्रॉनिक्स 2 पर भी हो गया, 3 पे भी हो गया, ठीक है ना। तो अब मुझे ऐसे बिजनेसेस, मुझे इन टेबलों से ज्वाइन करना है, मुझे बिजनेस को सिटी से ज्वाइन करना है, मुझे ये बताना है कि कौन से बिजनेसेस, सुप्रीम इलेक्ट्रॉनिक्स नाम से बिजनेसेस किस किस सिटी में है। आपसे इंटरव्यू में बोल दिया जाए कि पर्टिकुलर एक बिजनेस का नाम है, वो सेम नाम से बिजनेसेस किस किस अलग अलग कंट्रीज में है, सिटीज में है। तो अब आपको पता है कि सिटी का डाटा अलग टेबल में पड़ा हुआ है, तो आपको फिर ज्वाइन करना पड़ेगा। सो यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए फिर हम अपना सबसे इंपॉर्टेंट इनर ज्वाइन, हम इनर ज्वाइन ही यूज करेंगे। इनर ज्वाइन का पूरा सिंटेक्स है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल फर्स्ट। टेबल फर्स्ट उसको मानना है जिसमें ज्वाइनिंग वाले कॉलम होते हैं। तो सिटी के अंदर ज्वाइनिंग वाले कॉलम है कि बिजनेस के अंदर ज्वाइनिंग वाले कॉलम है, बिजनेस, क्योंकि बिजनेस वाली टेबल के अंदर हमने लास्ट में ज्वाइनिंग वाले कॉलम ले रखे हैं, तो इसको टेबल फर्स्ट मानना है। अब सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल फर्स्ट, इनर ज्वाइन टेबल सेकंड। सो टेबल सेकंड क्या है, सिटीज। टेबल सेकंड का क्या नाम है, मुझे सिटीज से ज्वाइन करना है ना, ये देखो सिटीज, टेबल सेकंड। सो टेबल सेकंड ऑन, ये लिखना ही लिखना है बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ सिंटेक्स। ऑन टेबल फर्स्ट डॉट कॉलम नेम, टेबल फर्स्ट डॉट कॉलम नेम should equal to table second dot column name। सिटीज टेबल का कौन सा कॉलम, आईडी वाला कॉलम मैच होना चाहिए बिजनेस टेबल के सिटी वाले आईडी कॉलम्स। तो ये कंडीशन मैंने लिखी, और ये मैंने इंटर किया, तो देखो आ गया, रिकॉर्ड आ गया कि नहीं आ गया। सुप्रीम इलेक्ट्रॉनिक्स नाम से जो बिजनेसेस हैं ये हमारे पास इनर ज्वाइन होके आ रहे हैं, ठीक है ना। अब ये हमारे पास ज्वाइनिंग वाले कॉलम आ रहे हैं, मगर इसमें मैंने वो कंडीशंस नहीं लगा रखी, ठीक है ना। इसमें कंडीशंस नहीं लगा रखी है कि भाई उस नाम से ही आने चाहिए। ये तो कोई दूसरा बिजनेस भी होता ना, वो भी आ जाता, ठीक है ना। तो जैसे कि मैं एक बिजनेस और रजिस्टर कर देता हूं एबीसी इलेक्ट्रॉनिक्स नाम से, ठीक है ना। एक बिजनेस और आप रजिस्टर कर लो, कहां पर, मुंबई में, ठीक है ना। एक बिजनेस और रजिस्टर कर लेते हैं, पहले तो सिटी डालनी पड़ेगी। जैसे ही मैंने मुंबई डाला होगा तो मुंबई किस पर आया होगा, कौन से आईडी पर आया होगा, 4 पे,
है ना, क्योंकि ऑटो इंक्रीमेंट है। तो यहाँ पर मैंने एंट्री करवाते समय मैनुअली क्या एंट्री करवा दी मैंने, 4 के एबीसी इलेक्ट्रॉनिक्स किसको बिलोंग कर रहा है, मुंबई को, है ना। तो ये मैंने एंट्री किया। अब देखो क्वेरी ओके आ रहा है। अब मैं यहाँ पर ये किया, देखो एबीसी इलेक्ट्रॉनिक्स किसको बिलोंग कर रहा है, कौन सी सिटी को बिलोंग कर रहा है, 4 को। अब 4 पे कौन है तो वो आप चेक कर लो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सिटीज करके। तो देखो 4 पे कौन है, मुंबई है। तो एबीसी इलेक्ट्रॉनिक्स किसको बिलोंग कर रहा है, कौन सी सिटी को बिलोंग कर रहा है, ये मुंबई को बिलोंग कर रहा है। अब आप इसमें अगर इनर ज्वाइन लगाएंगे तो अब क्या होगा, उसी सेम इनर ज्वाइन वाली क्वेरी से आपके सारे रिकॉर्ड मिल जाएंगे जो कि ज्वाइन हो रहे हैं। अब इस ज्वाइन वाले के अंदर आपको कंडीशन लगानी है कि सुप्रीम इलेक्ट्रॉनिक्स नाम से कौन कौन से बिजनेसेस अवेलेबल है। तो वहां पर फिर लास्ट में आप अपनी वेयर सर्च पैटर्न लगा सकते हो, सर्च पैटर्न। तो जो सर्च पैटर्न आपने यूज किया था ना, वाइल्ड कार्ड्स यूज किया था ना, कि जिसमें हम परसेंट के थ्रू बता सकते हैं कि जिसमें नाम मिलता जुलता हो वैसा। तो आप वो जो सर्च पैटर्न आप वाइल्ड कार्ड हमेशा किसके साथ यूज कर सकते हो, वेयर क्लॉज के साथ में। तो इस पूरी क्वेरी के अंदर मैंने क्या लिखा लास्ट में, वेयर सम कंडीशन। सो वेयर क्योंकि ये इनर ज्वाइन हो रहा है इसलिए यहां पर आप डायरेक्ट बी नेम नहीं बोल सकते हो, यू हैव टू कॉल इट टेबल नेम डॉट कॉलम नेम। ठीक है ना। टेबल नेम क्या है, बिजनेस डॉट बी नेम लाइक पैटर्न। और पैटर्न किस में आएगा, आप सुप्रीम लिख के आप परसेंट भी लिख सकते हो, वो नहीं तो वो क्या करेगा, सुप्रीम नाम से सारे बिजनेसेस है। अब आपको स्पेसिफिक हो कि यार मुझे क्या करना है, सुप्रीम इलेक्ट्रॉनिक्स नाम से ही चाहिए, सुप्रीम इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से ही चाहिए। तो देखो अब ये वाइल्ड कार्ड लगाने से क्या हुआ, मुझे सिर्फ वो बिजनेसेस रिटर्न हुए हैं इनर ज्वाइन करने के बाद जिनका नाम सुप्रीम इलेक्ट्रॉनिक्स है। ठीक है ना, और उनकी लोकेशंस अलग अलग आ रही है। ठीक है ना। तो यही मैंने आपको प्लान करके बताया था। ठीक है ना। अब आप इसमें कंडीशन में बता सकते हो कि भाई ऐसे बिजनेसेस बताओ जिसमें क्या आता हो, इलेक्ट्रॉनिक्स आता। तो आप फिर क्या कर लोगे, फिर आप परसेंट इलेक्ट्रॉनिक्स परसेंट का क्या मतलब हो गया, स्टार्टिंग में कुछ भी आ जाए तो भी ले लो रिकॉर्ड्स में, लास्ट में कुछ आ जाए तो भी ले लो, बीच में क्या आना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स आना चाहिए। उस केस में इसने क्या किया, एबीसी वाले को भी ले लिया बिकॉज इट इज अ वाइल्ड कार्ड। ठीक है ना। तो वाइल्ड कार्ड के थ्रू हमने इसको किया है। ठीक है ना। तो इस तरीके से किया। अब यहां पर आप अब हम यहां पर एंट्री करवाते हैं। अब आपको पता है सिटी किसको बिलोंग करता है, स्टेट को, स्टेट किसको बिलोंग करता है, कंट्री को। ठीक है ना। और बिजनेस किसको बिलोंग करता है, बिजनेस जो रहता है, जो भी बिजनेस है, आज डॉलर इन्फोटेक है, वो एमपी में है कि नीमच में है। अगर मैं आपसे बोलूं तो स्पेसिफिक क्या हो गया, हम क्लोज रिलेशन किसके साथ दे सकते हैं, सिटी के साथ में। हर बिजनेसेस को आप स्टेट से रिलेट करोगे कि उसकी सिटी से रिलेट करोगे, सिटी से रिलेट करेंगे। समझ में आ रहा है ना। सो सिटी विल बिलोंग, बिजनेस विल बिलोंग टू business belongs to city, city belongs to state and state will belong to country। समझ में आ रहा है ना चाइल्ड पेरेंट का रिलेशनशिप। तो कोई बिजनेस है, अगर डॉलर इन्फोटेक है तो भाई डॉलर इन्फोटेक वो कहां पर है, वो भाई नीमच में है। भाई नीमच कहां पर है, वो भाई एमपी में है। एमपी कहां पर है, भाई वो इंडिया में है। समझ में आ रहा है ना रिलेशन। तो बिजनेस का जो फ्लो होगा, डेटाबेस की प्लानिंग होगी, वो कुछ इस टाइप से होगी। सो इन चारों टेबलों का आपस में रिलेशन हमें एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। तो ज्वाइनिंग वाले कॉलम यहां पर हमने ले ही लिए हैं। अब ये हमने ले लिया।
अब ये जो सिटी है ये किसको बिलोंग करती है वो हम यहां पर दे सकते हैं। तो इस वाली टेबल में हम ले सकते हैं, स्टेट वाली टेबल में एक ज्वाइनिंग कॉलम हम ले सकते हैं सिटीज अंडरस्कोर आईडी। ठीक है ना। और स्टेट वाले के अंदर ही हम यहां पर ले सकते हैं कंट्रीज अंडरस्कोर आईडी। तो स्टेट से हम कंट्री को भी मैनेज कर सकते हैं और स्टेट से हम सिटीज को भी मैनेज कर सकते हैं। इस तरीके से हम स्टार्ट करते हैं कुछ कॉलम्स क्रिएट करना। तो ये दो कॉलम्स यहां पर मैं क्रिएट कर लेता हूं, ठीक है ना। अल्टर टेबल, टेबल नेम, अब आप देखो हो गया। तो स्टेट वाली टेबल को मैंने दे दिया स्टेट नेम, फिर वो किस सिटी को बिलोंग कर रहा है और वो किस कंट्री को बिलोंग कर रहा है, ये हम इस तरीके से ले सकते हैं। सो ठीक है ना। कंट्री टेबल में एक भी रिकॉर्ड नहीं है तो मैं यहां पर इंसर्ट इनटू टेबल नेम, कंट्री टेबल में हमने क्या ले रखा है, नेम ले रखा है, कंट्री का नेम, कंट्रीज, ठीक है। तो नेम हो गया, इंसर्ट इनटू ठीक है। सो मैंने चार कंट्रीज स्टोर करवा ली, ठीक है ना। अब मान लीजिए इंडिया नाम से मैं डुप्लीकेट रिकॉर्ड स्टोर कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा हूं, हो गया, जो कि एक प्रॉब्लम हो गया ना। सेम नाम से दो कंट्री एक टेबल में स्टोर हो गई, इट इज अ प्रॉब्लम। तो ऐसा होना चाहिए क्या, इंडिया नाम से दो कंट्री है क्या पूरे वर्ल्ड में, कितनी है, एक ही है। मेरा जो आधार नंबर है वो पूरे इंडिया में किसी और का होगा, नहीं होगा। मेरा जो मोबाइल नंबर है वो पूरे इंडिया में किसी और को लग जाएगा क्या कॉल, या किसी और के नाम से रजिस्टर होगा, नहीं होगा। दीज आर ऑल यूनिक इंफॉर्मेशन। तो जब भी आपको ऐसी टेबल बनाओ जिसमें आपको लगे कि यार ये पर्टिकुलर कॉलम की जो इंफॉर्मेशन है यूनिक है कि नहीं है, तो वो आपको फिर उसको क्या देना पड़ेगा, आपको वो कंस्ट्रेंट देना पड़ेगा। आपको वो टेबल बनाते समय उस कॉलम को आपको यहां पर किस टाइप का कंस्ट्रेंट देना पड़ेगा, यूनिक। यहां पर देखो ये की जगह क्या लिखा हुआ आएगा, यहां पर UNI लिखा हुआ आएगा। तो ये हमें करना पड़ेगा। अब इन सारे रिकॉर्ड्स को मैं डिलीट करना चाहता हूं एक बार में। इन सारे रिकॉर्ड्स को एक बार में डिलीट करने के लिए होती है कमांड ट्रंकेट, ठीक है ना। सो
एसक्यूएल कमांड टाइप्स पे मैं गया, इमेजेस पे गया, मैंने यहां पर लार्ज रेजोल्यूशन की इमेजेस ली हैं। अब यहां पर देखो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, एसक्यूएल के कमांड टाइप्स में एक कैटेगरी आती है डीडीएल। क्या? डीडीएल, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। और उसमें से मैंने आपको क्रिएट बता दिया, क्रिएट टेबल नेम, क्रिएट डाटा, मैंने अल्टर बता दिया, मैंने ड्रॉप शायद नहीं बताया है, ड्रॉप भी देख लेंगे। ट्रंकेट, आज मैं बताने जा रहा हूं ट्रंकेट। ट्रंकेट कब काम में आता है? जब किसी टेबल को एक ही कमांड में सारे रिकॉर्ड्स डिलीट करने, उस केस में आप क्या यूज करोगे? ट्रंकेट कमांड। तो मेरे इसमें अभी आप देखो कंट्रीज टेबल में मेरे पास 5-6 रिकॉर्ड्स हैं और मैं इन सभी को एक ही कमांड में रिमूव करना चाहता हूं, तो मैं कौन सी कमांड यूज करूंगा? मैं ट्रंकेट कमांड यूज करूंगा, ठीक है ना। सो ट्रंकेट कमांड यूज करते हैं, ट्रंकेट टेबल और टेबल का नाम, ठीक है ना। और इस कमांड को आप ढूंढ भी लेना, इसमें गए और कंट्रोल एफ किया और ट्रंकेट, ठीक है ना, यहां से सर्च कर सकते हैं ट्रंकेट। ट्रंकेट में गए और ये ट्रंकेट, ट्रंकेट, ठीक है ना, ट्रंकेट टेबल, टेबल नेम। सिंटेक्स याद करो, ट्रंकेट टेबल, टेबल नेम। सो मैंने सिंटेक्स याद कर रखे हैं, ट्रंकेट टेबल एंड द टेबल नेम। तो टेबल नेम इज कंट्रीज। देखो सारे रिकॉर्ड्स मेरे एक ही बार में डिलीट हो गए। अब मैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कंट्रीज टेबल करूं तो एक ही बार में क्या आ रहा है? एम्प्टी सेट। अब मुझे क्या करना है? इस वाले नेम वाले कॉलम को यूनिक देना है। क्यों? क्योंकि भाई इंडिया नाम से 2 कंट्री स्टोर हो गई, और होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। तो हमें अपने कॉलम को क्या देना पड़ेगा? यूनिक देना पड़ेगा। अब टेबल तो बन चुकी है, बनी हुई टेबल में कुछ भी मॉडिफिकेशन करना है तो आपको क्या करना है? अल्टर टेबल, टेबल नेम। बनी हुई टेबल में अगर कुछ भी मॉडिफिकेशन करना है तो अल्टर टेबल, टेबल नेम। सो यहां पर मैं करूंगा अल्टर टेबल। अब मुझे कॉलम बनाना है कि कॉलम को मॉडिफाई करना है? जो मॉडिफाई करना है। सो यहां पर अब कमांड आएगी हमारे पास मॉडिफाई वाली। तो अल्टर के सिंटेक्स पर आप जाना, नीचे ये रहा अल्टर, और यहां पर आप देखना ऐड की बजाय चेंज भी होगा और मॉडिफाई भी होगा, है ना। मॉडिफाई, है ना। चेंज किस लिए यूज होता है? सिर्फ कॉलम नेम चेंज करना हो तो चेंज, और कॉलम नेम का, कॉलम का डेटा टाइप अगर चेंज करना हो, उसमें कुछ चेंजेस करना है तो फिर कौन सी कमांड यूज करोगे? मॉडिफाई। ये आज सिखा रहा हूं मैं, है ना। सो अल्टर टेबल, टेबल नेम, मॉडिफाई कॉलम, देन कॉलम नेम एंड देन डेटा टाइप। सो अल्टर टेबल, टेबल नेम, modify which column I want to modify, the name varchar 255, and this is column name, data type, and what is the last thing is the constraint name, ठीक है ना। बताया था ना मैंने, ये आप देखोगे मैंने सिंटेक्स बता रखा था आपको, जिसमें आप क्या करते हैं? मॉडिफाई, कॉलम नेम, डेटा टाइप एंड कंस्ट्रेंट नेम। हो गया क्वेरी ओके? अब इसको मैं एक्सप्लेन करूं, एक्सप्लेन कंट्रीज। तो देखो अब नेम वाले कॉलम में क्या आ गया? यूनिक। इस यूनिक से फायदा क्या है? सेम नाम से 2 एंट्री नहीं हो सकती है, ये कंस्टेंट है। कंस्टेंट मतलब रेस्ट्रिक्शन लगा दी मैंने उस कॉलम पे कि भाई डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स नहीं आ सकते। आप अगर आप कोशिश करोगे स्टोर करने के लिए तो वहीं एरर आ जाएगी, मगर वो डाटाबेस में एंट्री नहीं करने देगा, आपको वहीं रोक देगा भैया डुप्लीकेट रिकॉर्ड है, ठीक है ना। सो चलिए यहां पर मैं कुछ कंट्रीज को मैं स्टोर करता हूं कि इंडिया स्टोर किया,
इंडिया की जगह फॉर एग्जांपल यहां पर मैंने ले लिया नेपाल। अब मैंने सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कंट्रीज किया, देखो नेपाल की एंट्री हो गई। अब देखना नेपाल की मैं दोबारा से अगर एंट्री करूं, क्या बोला इसने, डुप्लीकेट एंट्री। तो जब भी डुप्लीकेट एंट्री आ जाए, एसक्यूएल की एंट्री करते समय हम कोई इंसर्ट इनटू कर रहे हो, हम कोई रिकॉर्ड्स डालने का प्रयास कर रहे हो और एरर आ जाए, डुप्लीकेट एंट्री, इसका सीधा सा क्या मतलब है, क्या हम ऐसा रिकॉर्ड डालने की कोशिश कर रहे हैं जो डेटाबेस में पहले से मौजूद है और उस पर्टिकुलर कॉलम पे उस पे कौन सा कंस्ट्रेंट लगा हुआ है, यूनिक कंस्ट्रेंट लगा हुआ है। तो ये ऐसे ऐसे आपको प्रैक्टिकल करने हैं और कुछ रिकॉर्ड्स डालने हैं, है ना। देखो ये देखो, ठीक है ना। सो आज की क्लास के लिए इतना ही है और हमें ये चीजें देखनी है। आप इन तीनों टेबलों को बनाओगे, सिटीज, स्टेट्स और कंट्रीज, और बिजनेस को सिटी में रजिस्टर करके बिजनेस और कंट्री को इनर ज्वाइन करके बताओगे। साथ साथ में आप कंट्रीज में रिकॉर्ड्स डालना, एक बार आप डबल डबल रिकॉर्ड डाल के देखना, सेम नाम से दो कंट्रीज स्टोर करना, उस प्रॉब्लम को हाईलाइट करना कि सर I have not created a unique constraint, that's why I am able to store some duplicate records. This is a problem. So I cannot have a duplicate records. So what I will do, I will add a unique constraint on the name of the country name column. So I will add using the alter table name command, and I will add the unique constraint to the table name, the particular column name, and if then I try to insert a duplicate names, then the MySQL system will restrict and it will not allow to store me the records. ठीक है। सो इस तरीके से आपको स्क्रीनशॉट्स में बतानी है, चीजें समझानी है कि सर ये ऐसे ऐसे हुआ है, इसको मैं ऐसे ऐसे करूंगा, ऐसे ये फिक्स होगा, ठीक है ना। तो जस्ट डायल सिस्टम्स के हम 1 by 1 टेबल्स की प्लानिंग करते हुए चल रहे हैं और जिस तरीके से ये मैं प्लान्स कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट वर्ल्ड का कोई सा भी प्रोजेक्ट पर आप काम करेंगे, चीजें ऐसे ही होती है। अगर एज फॉर एज द एसक्यूएल प्रोजेक्ट इज कंसर्न, है ना, एसक्यूएल बेस्ड अगर डेटाबेस आप ले रहे हो तो यही फॉर्मेट रहेगा। जैसे आपको कल को कोई हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है, कुछ बनाना है, तो चीजें यही रहेगी। जैसे यूजर्स होगा, है ना, वो सिटीज होगा, स्टेट्स होगा, कंट्रीज होगा, तो चीजें यही रहती है। वहां पर आपको बिजनेस की जगह हॉस्पिटल्स आ जाएंगे, प्रॉब्लम्स के बारे में सोचना है और उसका इम्प्लीमेंटेशन हमें देना है। तो एक प्रोजेक्ट आप बनाओगे ना, तो आपको एक ओवरऑल प्लानिंग हो जाएगी, ओवरऑल आइडिया आपको लग जाएगा कि किस तरीके से किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को जीरो से स्टार्ट कैसे करना है और उसको फाइनल हम कैसे ले जाते हैं, रिएक्ट में कैसे इंटीग्रेट करते हैं। दिस विल बी योर फर्स्ट प्रोजेक्ट टू अंडरस्टैंड हाउ अ फुल स्टैक इंजीनियरिंग, हाउ अ कंप्लीट सिस्टम इज बिल्ट फ्रॉम स्क्रैच, ठीक है ना। तो इसको मैं सेव कर लेता हूं और इसको मैं गिटहब पे अपलोड कर देता हूं। ये मैंने गिट स्टेटस किया, गिट हेड डॉट, गिट कमिट, गिट पुश ओरिजिन। ये मेरा मेन ब्रांच पे जा रहा है सोर्स कोड और ये मेरा सोर्स कोड अपलोड हो गया है। ये मेरी गिटहब की ब्रांच है। ठीक है, ये आज का इंस्ट्रक्शन लास्ट में ऐड हो गया, ये वाला, है ना। इस तरीके से इसको आप कंटिन्यू करते हैं।